हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the actinoids exhibit more number of oxidation state in general than the lanthanoids. This is because due to less energy difference between 6d and 5f, the 5f orbital are more buried than the 4f orbital. There is a similarity between 4f and 5f orbital in their angular part of the wave function. The actinoid are more reactive than the lanthanoids. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता है. तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप जो भी ऑर्बिटल हमारे इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसका एनर्जी गैप कैसा है. अगर एनर्जी गैप कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इजीली हो सकता है. और इलेक्ट्रॉन का अगर एक्साइटेशन इजीली होगा, इसका मतलब ये है कि मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को वो एलिमेंट सो कर पाएगा. तो अगर मैं लैंथेनॉइड की बात करूं, लैंथेनॉइड, और एक बात करूं एक्टेनॉइड की, तो लैंथेनॉइड में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 5D सीरीज और इसको बोलते हैं 6D सीरीज. तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज में आते हैं, तो 5D और 4f, और इसमें 6D और 5f. तो इन दोनों के बीच का गैप 6D और 5f का एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है. वैसे बोलेंगे कि लेस एनर्जी गैप बिटवीन 6D एंड 5f की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड होके क्या होते हैं, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इजीली एक्साइट कर जाते हैं, ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ता है. तो इसीलिए एक्टेनॉइड्स जो होते हैं वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो +4 तक ही शो कर पाते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.